बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि इचरा के इलाके में एफसी अंडरपास के करीब कत्ल होने वाले जावेद भट्ट की लाश को मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाली तीफी भट्ट की बहन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं और केस में अब तक पुलिस ने क्या तहकीकात की हैं, इस बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, शहर में जो कत्ल गारत के वाकयात हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है। दिन दहाड़े ये इचरा का इलाका है, एफसी कॉलेज अंडरपास, वहां पर जो है वो कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जावेद भट्ट को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। जावेद भट्ट जो है वो अपनी अहलिया समीना के हमरा अपने पोती और पोतरों को जो है वो स्कूल से लेने जा रहा था और जो ताक़ुब करने वाले 4 मुलजमान जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, उन्होंने जब वो अंडरपास एफसी अंडरपास के करीब पहुंचा तो उन्होंने जो है वो ताक़ुब करते हुए पीछा करते हुए उनको वहां पर रोका और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो जावेद भट्ट जो तीफी भट्ट का बहनोई है वो जो है वो गोलियों की वजह से फायरिंग की जद की वजह से मौके पर जो है वो हलाक हो गया, जबकि जो उसकी अहलिया थी समीना भट्ट वो शदीद जख्मी होगी। शदीद जख्मी हालत में समीना भट्ट को जो है वो सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जबकि जावेद भट्ट की लाश को जो है वो पुलिस ने जायब कुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे करके मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। जब ये वकूआ हुआ तो उसके बाद जो एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल और उसके बाद जो एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारड़ दीगर नफरी के हमरा जो है वो मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंची और जायब कुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद लाश को जो है वो मुर्दाखाने मुंतकिल किया गया। बाद जो जावेद भट्ट की गाड़ी थी उसको भी जो है वो थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। अभी पुलिस का यही कहना है, इब्तदाई तफ्तीश में यही बात सामने आई है कि जो तीफी भट्ट की दरीना दुश्मनी चली आ रही है, या हो सकता है कि उसी बना पर जो है वो उसका बदला लेने के लिए मुलजमान ने जो है वो तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को जो है वो टारगेट किया और बज़ाहिर जिस तरह टारगेट किया गया है और यही जिस तरह इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि हमलावर जो थे वो शूटर थे और उन्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो है वो जावेद भट्ट को यहाँ पर कत्ल किया और कत्ल करने के बाद मौके से फरार हुए। मुख्तलिफ जो वहाँ पर जो ऐनी शाहदीन थे उनके बयान भी पुलिस ने इस हवाले से जो है वो कलम बंद कर लिए हैं। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जल्द जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आपको बताएं कि शहर के आसमान पर बादलों का तसल्लुत बदस्तूर कायम है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और बादलों के तेवर मजीद क्या कह रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सोहेल कैसर से। जी सोहेल। देखिए, मौसम का हाल जब हम बताते हैं तो हमारा चेहरा देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि मौसम किस तरह का हो सकता है। कि आज से चंद माह पहले जब हम बताते थे तो अजीब तरह की कैफियत होती थी, पसीना बह रहा होता था और हम बताते थे कि आज टेम्परेचर ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, बहुत गर्मी है। और अब से 1-2 माह बाद जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रहने वाला है और सर्दी से कपा रहे होंगे। लेकिन आज चेहरे की बशाशत ये बता रही है कि आज सूरत हाल मौसम के हवाले से काफ़ी बेहतर है। कि आज सुबह 10:30 बजे के करीब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 2 घंटों तक चलता रहा। इस दौरान निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इसी तरह गुलबर्ग में तकरीबन 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लक्ष्मी चौक में भी और शहर के दीगर इलाकों में भी, और बाज़ इलाके बारिश से महरूम भी रहे। उसके बाद थोड़ा सा वक्फा आया, अब एक मरतबा फिर बूंदाबांदी आप कह लें उसका सिलसिला जो है वो चल रहा है और फुहार सी पड़ रही है और बड़ा अच्छा भी महसूस हो रहा है। कल की इसी रफ्तार से हवा साथ में चल रही है और इस हवा की जो ठंडक है वो ये बता रही है कि अब जो रुत है वो अपनी तब्दीली के अमल से गुज़रना शुरू हो गई है और बस अब जिस तरह रातें कुछ ठंडी हो गई पहले की निस्बत मज़ीद खुनकी में इजाफा होगा रात के औकात में। दिन के औकात में अलबत्ता सूरज थोड़ा बहुत दमखम दिखाता रहेगा और आज मौसम की जो सूरत हाल है आने वाले 2-4 दिनों तक इसी तरह की सूरत हाल रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ पहले ये बताया गया था कि जो जनूबी पंजाब के पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर अब सैलाब की कैफियत पैदा होने का ज़्यादा इम्कान नहीं, लेकिन एक मरतबा फिर हल्का सा इम्कान पैदा हुआ है। इसी तनाजुर में जो उन इलाकों के रहने वाले मकीन हैं उनको भी आगाह किया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएँ और अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल जब पैदा हो तो फिर PDMO को इसकी बर वक्त इत्तला दें ताकि उनकी मदद की जा सके। ये सूरत हाल जी लाहौर में आज मौसम की, कल भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सोहेल। वज़ीर आला मरीम नवाज से चीनी व्हीकल्स कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब भर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
5 साल में बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। मरियम नवाज के चीनी वफ्द को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तैयारी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जो मुलाकात हुई, इसके अंदर मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ह किया कि इसमें ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल किया गया और पंजाब भर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पहले मरले में 1000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और 5 साल में बड़े शहरों में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च करने का फैसला किया गया है। उसके हवाले से आगाह किया गया और यह बताया गया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक 2 व्हील 3 व्हीलर और इसके साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है इसमें तमाम तरह सहूलतें और ताउन पर इत्तफाक किया गया है। इसी तरह इस इजलास में चीनी वफद ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हर शोबे ज़िंदगी में लीड कर रहा है, ताउन और महारत से फ़ायदा उठाने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के अवाम के लिए मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा मसला है, माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है, लोग तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ राग़िब हो रहे हैं। चीन की महारतों से फ़ायदा उठाने के मुमकिन है और लाहौर में चीन ट्रांसपोर्ट कंपनीज को खुशामदीद कहेंगे। भरपूर मावनत की जाएगी। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें और हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि 12 सितंबर को यही रहीम यार खान होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा, बताइएगा। इजलास में सुबह भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कैप्टन अटाइनूर अमीन मैंगल और मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि 12 सितंबर को रहीम यार खान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ ज़िमनी इंतजाम किए जाएंगे। रहीम यार खान में फौज और रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात करने की बाकायदा मंजूरी दी गई है। बांग्लादेश के साथ क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। सुबह पंजाब के अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठाना रखी जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने यह भी कहा कि अमन अमा के दुश्मनों से आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। कच्चे के इलाके में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सख्त ऑपरेशन जारी रहेगा। अमन अमान की सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की मुआशरत से है। नफ्स अमन के लिए मुर्तकिब दहशतगर्दों से कोई राहत नहीं बरती जाएगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया।